असमान गति में है। अगर असमान गति की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि वस्तु समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करें तो ऐसी गति को हम कहते हैं असमान गति। अब उसके लिए भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, देखिए जैसे समय जो दिया हुआ है ये इस तरह से देख रहे हैं कि समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रही थी, हर 2 सेकंड में जो है 4 मीटर चल रही थी। अब अगर मान लीजिए इसको हम एक दूसरा हम वो है टेबल बनाएं, एक दूसरा टेबल बनाते हैं। ये दूसरे टेबल में देखिए क्या है, 2 सेकंड में वस्तु 4 मीटर पहुंची। अगले 2 सेकंड में यानी कि जब 4 सेकंड कंप्लीट हुआ तो उस समय वस्तु 8 मीटर पर है, यानी कि 4 मीटर चली। अगले 2 सेकंड में यानी कि वस्तु जब 6 सेकंड कंप्लीट की तो उस समय उसकी दूरी हो गई 16 मीटर। यानी यहाँ देखिए क्या हो रहा है, पहले यहाँ से यहाँ यानी 4 मीटर कंप्लीट की, यानी यहाँ से यहाँ देखिए 8 मीटर कंप्लीट की, यानी दूरी बदल गई। यानी समान समयांतराल में जो है दूरी समान नहीं रही, अलग अलग हो गई। वैसे आगे देखिए जब 8 सेकंड कंप्लीट हो रहा है यानी 2 सेकंड और चली तो 2 सेकंड बाद क्या होगा, वस्तु की दूरी 20 मीटर हो गई। यानी 16 से 20 देखेंगे तो वस्तु जो है 2 सेकंड में कितनी चली, 4 मीटर चली। जैसे यहाँ देखिए यहाँ से 4 मीटर चली थी, यहाँ 8 मीटर चली, फिर जो है 4 मीटर चली। फिर आगे अगर बढ़ते हैं 2 सेकंड और अगर देखें, 8 से अगर 10 सेकंड पे पहुँच गई तो वस्तु 30 मीटर पे पहुँच गई। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 मीटर कंप्लीट कर ली। यानी समान समयांतराल में दूरियाँ क्या हैं, अलग अलग हैं। अगर उनके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। दो से यानी 4 मीटर तक पहुंच गई, 4 से 8 तक देखिए 2 से 4 अगर 4 सेकंड हुआ तो उस समय 4 मीटर और चली तो ये जो है वस्तु यहाँ पहुंच गई ऐसे। लेकिन इसके बाद देखिए चेंज हो जा रहा है, क्योंकि 4 से जब 6 सेकंड हो रहा है तो उस समय वस्तु की स्थिति कहाँ हो रही है, 16 मीटर पे पहुंच गई, यानी कुछ तेज़ चली वस्तु। ऐसे ही अगर 6 से 8 तक देखिए तो फिर 4 ही मीटर चली, यानी ये कुछ जो है धीमी हो गई। फिर जो है 8 से 10 सेकंड के बीच देखा जाए तो वस्तु जो है सीधे 10 मीटर चल दी, यानी वस्तु की स्पीड जो है और तेज़ हो गई, वस्तु की स्पीड और तेज़ हो गई। इस तरह से जो ग्राफ मिल रहा है वह ग्राफ सीधी रेखा नहीं मिल रही है, जो ग्राफ मिल रहा है वो जिग जैग मिल रहा है। यहाँ से देखिए ऐसे मिल रहा है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। यानी अगर एक समान चाल की बात करें तो ग्राफ एकदम सीधी रेखा आती है, जबकि असमान चाल की बात करें तो वहाँ ग्राफ सीधी रेखा नहीं आती है, वो टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग जैग करके आती है। तो ये रहा दूरी समय ग्राफ, जिसमें आपने देखा ये एक समान चाल के लिए है, एक समान गति के लिए, और ये क्या है, असमान गति के लिए, असमान गति के लिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए कि ये जो आप देख रहे हैं दूरी समय ग्राफ, जिसमें एक आपने देखा फर्स्ट एक क्या था, एक समान गति के लिए, और सेकेंड आपने देखा असमान गति के लिए। अगर हम दूरी समय ग्राफ में अगर इस रेखा की ढाल निकालें, दूरी समय ग्राफ में रेखा की ढाल, अगर दूरी समय ग्राफ है उसमें ग्राफीय रेखा की अगर ढाल निकाली जाए तो वो देखा जाए क्या आता है। तो ढाल निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, ढाल का मतलब क्या है कि इस रेखा की ढलान। अब ढलान का मतलब क्या है कि जो भी हाइट है इसकी और जो इसका ये बेस है, हाइट और बेस का जो अनुपात आता है वह उसकी ढलान होती है, प्रवणता होती है कह लीजिए। तो हम इस रेखा की अगर प्रवणता निकालें या ढलाव निकालें, ढलान निकालें, तो उसको देखिए क्या करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, हमने कोई भी दो बिंदु लिया, सपोज करिए कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। एक बिंदु यह देखिए ये कहाँ पे है, 16 पर। अगर हम देखें तो एक बिंदु ये है, ये कहाँ पे है, 16, जिसको हम मान लेते हैं S2, इसको हम मान लेते हैं S2। ऐसे ही दो जो ये बिंदु है ये कहाँ पर है, 8 पर है, तो इसे हम मान लेते हैं
S1, S2 और S1। ध्यान दीजिए। तो ये आपका S2 है और ये आपका S1 है। तो और ये समय देखिए क्या है, ये 2 सेकंड है, यहाँ पर 4, 6, 8। दूरी क्या है देखिए यहाँ S1 और ये S2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम ढलान निकालेंगे तो ढलान निकालने के लिए हमने कहा था कि हाइट और अपान बेस, ये कितनी ऊंचाई है और कितना इसका बेस है। हमने 2 बिंदु लिया है और इन 2 बिंदुओं के बीच का अगर समय देखें यानी समय अंतराल देखें, सपोज करिए ये T1 है और ये T2 है। तो अगर ढलान हम देखें तो ढलान में क्या आएगा कि हाइट और अपान बेस। हाइट कितना है, तो ये हाइट है, ये हाइट कितना आएगा S2 माइनस S1। ऐसे ही अगर बेस देखें तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा T2 माइनस T1। यानी रेखा की ढाल अगर देखा जाए, रेखा की ढाल, तो ये आएगा ऊंचाई और बटे आधार। ये वैल्यू कितनी होगी S2 माइनस S1 और ये वैल्यू कितनी होगी T2 माइनस T1। ये वास्तव में S2 माइनस S1 है क्या? S2 माइनस S1 देखा जाए तो ये वास्तव में है क्या भाई, 2 दूरियों के बीच का अंतर है। यानी वस्तु यहाँ से और यहाँ पहुँच गई तो कितनी दूरी चली, यानी ये क्या है दूरी, ये क्या हो गया दूरी। और T2 माइनस T1 क्या है, समयांतराल। और आपको पता है कि दूरी और बटे समयांतराल ये क्या होता है चाल। यानी किसी वस्तु की चाल अगर ज्ञात करनी होती है तो आप दूरी बटे समयांतराल करते हैं। तो यहाँ ये वास्तव में क्या हो गया दूरी बटे समयांतराल, ये वास्तव में क्या हो गई वस्तु की चाल। यानी ग्राफ रेखा की जो ढाल है वो वस्तु की चाल को इंगित करती है, बताती है। ग्राफ, कौन सी ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। यानी दूरी समय ग्राफ, ST ग्राफ, रेखा की ढाल वस्तु के चाल को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। हम इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि दूरी समय ग्राफ में ग्राफ रेखा की ढाल क्या बताती है। तो सिंपल सी बात है, दूरी समय ग्राफ में ग्राफ रेखा की ढाल वस्तु की चाल को बताती है, प्रदर्शित करती है। यानी वस्तु की चाल को अगर निकालना हो तो हम उसकी प्रवणता निकाल लेंगे, ढलान निकाल लेंगे और ढलान वस्तु की चाल को इंगित करेगी। तो यहाँ देखिए जैसे चाल अगर निकालना है तो यहाँ पर वस्तु की चाल कितनी है, वस्तु की चाल कितनी आएगी, यहाँ देखिए इस ग्राफ से अगर निकालना हो तो इस ग्राफ में S2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 16। वस्तु की चाल कितनी है 16 माइनस S1 कितनी है, यानी किस दूरी पे था 8, यानी यहाँ वस्तु 8 मीटर पे था। और समय देखिए क्या T2 माइनस T1, T2 क्या है 8, T1 क्या है 4। अभी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/4 यानी 2 मीटर पर सेकेंड।
यानी इस ग्राफ में वस्तु की चाल कितनी है, 2 मीटर प्रति सेकंड है। ऐसे कोई भी ग्राफ हो, अगर समय रेखा ग्राफ है और उसमें अगर हम ढाल पता कर लें तो वह वस्तु की चाल को बताएगी। ये देखिए, ये जो ग्राफ था ये वास्तव में क्या था, एक समान चाल के लिए था। मान लीजिए कि वस्तु असमान चाल से चल रही है, वस्तु असमान चाल से चल रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि उसका जो ग्राफ आएगा वह असमान रूप से आएगा। हो सकता है ऐसे आए, हो सकता है ऐसे आए, हो सकता है ऐसे आए। तो यहाँ भी आपको ये नहीं करना है कि नहीं एक समान चाल से चल रही, क्योंकि एक समान चाल से तो चल नहीं रही है। यानी यहाँ से और इस तक, यानी कि ये कहते हैं ए बी सी डी। अगर हम ए से बी तक देखें तो वस्तु की चाल कुछ और है, बी से सी तक देखें वस्तु की चाल कुछ और है, और सी से डी तक देखें तो वस्तु की चाल कुछ और है। ये एक समान चाल नहीं है, ये ग्राफ ही ऐसे बता रहा है कि एक समान चाल नहीं है। तो अब इसमें अगर चाल निकालना हो कि वस्तु की चाल कितनी है, तो उसके लिए या तो एवरेज निकाला जाए कि एवरेज चाल कितनी है, या ये कहा जाए कि इस बिंदु से इस बिंदु की चाल कितनी है, या इस बिंदु से इस बिंदु की चाल कितनी है, या इस बिंदु से इस बिंदु की चाल कितनी है, अलग अलग बताना पड़ेगा। तो वहाँ भी हमें क्या करना होगा, रेखा की ढाल ही निकालनी है। जैसे अगर सी से डी तक की अगर कहा जाए कि वस्तु किस चाल से चल रही है, तो हम क्या करेंगे, सी से और डी तक का क्या निकाल लेंगे, इस रेखा की ढाल निकाल लेंगे, प्रवणता निकाल लेंगे, और ये प्रवणता सी से डी तक की चाल को प्रदर्शित करेगी। ऐसे मान लीजिए बी से सी तक की पूछा जाए तो बी से सी तक भी आपको वही करना है, इसकी प्रवणता निकाल देनी है। ए से बी तक का है, ये भी आप वही करेंगे। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बिंदु जो है हम सी और डी तक ही लें। अगर ये ग्राफ सीधी है तो इसमें हम कहीं भी किसी भी दो बिंदुओं के बीच की अगर प्रवणता निकालेंगे तो वो एक ही आएगा। जैसे मान लीजिए अगर बिंदु यहाँ ले लें, ये बिंदु यहाँ ले लें, तो इसकी भी प्रवणता अगर निकालेंगे, ढाल निकालेंगे, तो ढाल चूँकि यहाँ हर जगह इस बिंदु पे देखें, यहाँ देखें, यहाँ सब तो एक ही है, तो इसलिए इन दो बिंदुओं के बीच कहीं भी अगर ढाल निकालेंगे तो सेम ही आएगा। इसका मतलब सी से डी तक एक समान चाल से चला, बी से सी तक एक समान चाल से चला, ए से बी तक एक समान चाल से चला, और अगर एवरेज में देखा जाए तो एवरेज कुछ और आएगा। तो असमान चाल से चलते हुए भी अगर वस्तु असमान चाल से चल रही है तो उस समय भी हम क्या करेंगे, ढाल निकालेंगे, रेखा की ढाल ही निकालेंगे, और उसके द्वारा हम वस्तु का चाल निकालेंगे। लेकिन वो चाल अलग अलग ढाल के लिए अलग अलग आएगी, क्योंकि असमान चाल से वस्तु चल रही है।